नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद भारत से बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या आकर के नेपाल में घुस रहे हैं और वहां बस रहे हैं। इसमें बहुत से लोग उनकी मदद कर रहे हैं पैसे लेकर के, और वहां से पहले बसे हुए जिहादी उनकी खूब मदद कर रहे हैं बसाने में रात में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग ध्यान दीजिए, जब से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गई है उसके बाद से नेपाल में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आकर के बस रहे हैं और उनकी तराई में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं से झड़प हो रही है। लोकल जो स्थानीय नेपाल के लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनसे झड़प हो रही है और वो अपने जिहाद में आंख मूंद करके वही भाषा बोलते हैं, वही कार्यक्रम करते हैं और उसी तरह से स्थानीय हिंदुओं को परेशान करते हैं, हिंदू विरोध में लगे रहते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या में नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल में आना, यहाँ रुकना, यहाँ बसना, यहाँ पर काम पा जाना, यहाँ पर अपना व्यापार शुरू कर देना, बगैर वहाँ की जनता के सहमति से, बगैर पॉलिटिकल पार्टी की सहमति से, बगैर वहाँ के सीडीओ के सहमति से, बगैर वहाँ की पुलिस के सहमति से, बगैर निगरानी करने वाले और लोगों की सहमति से तो नहीं हो सकता। अगर वो किसी शहर में बस रहे हैं सरकारी जमीन पर तो वहाँ की नगर पालिका का इस पर ध्यान होना चाहिए, और किसी गांव में बस रहे हैं वहाँ के ग्राम प्रधान या गांव के मुखिया के उस पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन सब जगह सबकी मिली भगत से ये बांग्लादेशी रोहिंग्या नेपाल में बड़ी संख्या में आपके बस रहे हैं और बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद से, ममता की सरकार जाने के बाद से लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले आकर के बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर से नेपाल में घुस चुके हैं। अब पहाड़ों तक जाकर के, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के भी वहां के स्थानीय लोगों के साथ झड़प कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो विडंबना देखिए, वहां का कोई भी सोशल एक्टिविस्ट, वहां का कोई भी मीडिया, वहां का कोई भी सोशल मीडिया में रहने वाला, वहां का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, वहां भी कोई भी सोशल ग्रुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है इनके विरोध में। ये कितनी बड़ी विडंबना है। सारे इसका एक कारण ये होगा, आज तक नेपाल इन जिहादियों की त्रासदी को, जिहादियों द्वारा किए गए खून को, जिहादियों द्वारा किए गए हिंदू धर्म के अपमान को, कितने कत्लेआम को शायद नेपाल नहीं झेला है, इसलिए वहां शांति है। या नेपाल में पहले से ही बैठे जो आईएसआई के एजेंट हैं, बहुत से हिंदू भी हैं, बहुत से व्यापारी भी हैं, ये लोग भी चुप रहते हैं, चुप रहने को कहते हैं। मीडिया को पैसा मिलता होगा इसलिए वो लोग भी चुप रहते हैं। इसलिए इसमें सबसे बड़ा रोल आज की सरकार का होगा। और लेकिन सरकार में भी बहुत से, आज की सरकार में भी, बालन शाह की सरकार में भी बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पर हैं जो इनको बसाने में मदद करते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है, बहुत बड़े अधिकारी जो बालन शाह जी के साथ हैं, इनडायरेक्टली वो भी मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसलिए इस सरकार को, बालन शाह जी की सरकार को, कि बालन शाह जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री भी वही रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से बालन शाह जी को इसको देखना पड़ेगा और नेपाल की भूमि को, नेपाल की जनता को, नेपाल के धर्म को, नेपाल की संस्कृति को, नेपाल के साहित्य को और नेपाल को इस कलह से, इस विद्रोह से बचाना होगा और नेपाल की धरती को भारत के विरोध में उपयोग न किया जाए, ये भी देखना होगा। नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग भी इस पर आंख मूंद कर मत बैठिए। तराई में या कहीं भी ये लोग आ रहे हैं, इनकी निगरानी रखिए और इनको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि अब बड़ी संख्या में जब बंगाल में और ये लोग पकड़े जाएंगे तो भाग कर नेपाल ही जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में वहां उनको खाने को कुछ नहीं है। उनको सबसे सुखी जीवन नेपाल में मिल रहा है। जहां जाते बस जाते हैं, जहां जाते लूटते हैं, जहां जाते जिस तरह से मंदिर तोड़ते हैं, पथराव करते हैं, हर्जनी करते हैं। इसलिए इन पर ध्यान रखिए, नेपाल को बचाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इतना कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार।